वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वसिता आशुतोष। तो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ एक बेहतरीन टूल, ऐसा टूल बताने जा रहा हूँ जिसमें अगर आप ऑप्शन बाय की स्ट्रेटजी अगर बनाना चाहते हैं, कोई सा भी कॉम्बिनेशन बनाना चाहते हैं, बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशन उसमें इंक्लूड करना चाहते हैं, वो सब कुछ आप कर पाएंगे। इसी टूल के बेसिस पे मैंने यहाँ पे काफ़ी सारे वीडियो ऑलरेडी पहले पोस्ट किए थे। मैंने यहाँ पर ऑप्शन बाइंग स्ट्रेटजी के बारे में काफ़ी सारे वीडियो पोस्ट किए थे। जैसे अब मैंने डबल RSI की स्ट्रेटजी पोस्ट की थी, डबल RSI की स्ट्रेटजी पोस्ट की थी। ऐसी कई सारी स्ट्रेटजी आप उस टूल के अंदर बना सकते हैं। आइए देखते हैं। ये देखिए, ये है हमारा टूल। इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। हाइकेनेशी कैंडल्स, आप सिंपल हाइकेनेशी कैंडल भी ले सकते हैं, विदाउट वीक वाली कैंडल भी आप ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको बताऊँ मैं, जैसे कि हमने ये हाइकेनेशी ली, तो हाइकेनेशी कैंडल में ये वाली कैंडल जो जिसमें विदाउट मतलब एक साइड वीक है, जिसमें दोनों साइड वीक है, ये वाली कैंडल। और हमको ऐसी कैंडल चाहिए जिसमें कि एक सिंगल साइड वीक हो, तो वो वाली कैंडल्स भी यहाँ पर हमारे पास में ऑप्शंस अवेलेबल है। कितनी कैंडल हम कंटिन्यूस चाहते हैं उसके हिसाब से हमारी एंट्री हो, ग्रीन कैंडल हो उसके हिसाब से हमारी एंट्री हो, वो हम कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर कंटिन्यूस कैंडल का ऑप्शन है। कंटिन्यूस कैंडल का ऑप्शन है हायर हाई लो लो, मतलब इंडिकेटर के साथ में आप हायर हाई लो लो का कॉम्बिनेशन भी जमा सकते हैं। जैसे मान लीजिए 3 कैंडल आपको चाहिए, आप एंट्री किसी इंडिकेटर के थ्रू करते हैं और आप चाहते हैं कि मुझे एग्जिट ऐसा हो जाए, मतलब कोई भी उल्टा सीधा कुछ भी कॉम्बिनेशन बना सकते हैं आप। मान लीजिए 3 कैंडल हमारी हायर हाई पे क्लोज हो जाए, ठीक है, क्लोजिंग मेरा 3 हायर हाई हो जाए तो मेरा टारगेट बुक हो जाए। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हमारी कोई एंट्री हो गई, सिंपल ले लेते हैं हम। जैसे मान लीजिए ये कैंडल लिया और यहाँ पे हमारी कोई एंट्री जैसे यहाँ पे हमारी कोई एंट्री हुई, एंट्री होने के बाद में 3 हायर आई, जैसे 1 2 3, ये 3 कैंडल बन गई, तो हम यहाँ पर जो है प्रॉफिट बुक कर लें। तो ये हम जो चाहते हैं वैसा ऑप्शन हम कुछ भी यहाँ पे कर सकते हैं। मतलब इंडिकेटर के साथ में हायर हाई लो लो का कॉम्बिनेशन भी दिया हुआ है, ठीक है। साथ में हम जो है ADX का दिया हुआ है, ADX आप रख सकते हैं। सिंपल मूविंग एवरेज, क्रॉसओवर दिया है, ये स्लो मूविंग एवरेज है, फास्ट मूविंग एवरेज, दोनों का क्रॉसओवर आप कुछ भी बना सकते हैं, वो ले सकते हैं। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर आप देख सकते हैं, सिग्नल लाइन क्रॉसओवर देख सकते हैं, और जीरो लाइन क्रॉसओवर। जैसे कि हम MACD लेते हैं, अगर MACD लेते हैं, ये MACD लिया, तो MACD के अंदर 2 तरीके से हम ट्रेड कर सकते हैं। MACD के अंदर देखो, ये आप देखिए, आपको ये सिग्नल लाइन, MACD लाइन और सिग्नल लाइन दोनों लाइन आपको दिख रही है। ये दोनों लाइन के क्रॉसओवर पे भी हम ट्रेड कर सकते हैं। और MACD लाइन जब यहाँ पे जीरो लाइन, ये दिख रही है आपको, ये पूरी जीरो लाइन है, इस जीरो लाइन की जब ऊपर की ओर MACD लाइन जाएगी तब भी हम ट्रेड बना सकते हैं। मतलब ये ऊपर जाएगी तब हम ट्रेड बना चाहते हैं, या फिर ये जो क्रॉसओवर हो रहा है यहाँ पे, ये क्रॉसओवर, ये उसके बेसिस पे भी हम यहाँ पे ट्रेड अप्लाई कर सकते हैं। RSI को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। सुपर ट्रेंड, यहाँ 2 सुपर ट्रेंड किएगा, 2 सुपर ट्रेंड लेना चाहते हैं 2 सुपर ट्रेंड ले सकते हैं। सिंपल मूविंग एवरेज या एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आप लेना चाहते हैं सिंगल, तो भी आप ले सकते हैं। वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस भी ले सकते हैं। और इनका कुछ भी आप कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। मान लीजिए आपने एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से यहाँ से एंट्री करवा ली, ठीक है, और इन दोनों से एंट्री करवाई और एक से एग्जिट करा दिया, या फिर इन दोनों से एंट्री कराई किसी दूसरे से एग्जिट करा दिया, वो सारी कुछ आप कॉम्बिनेशन अपने हिसाब से बना सकते हैं। अब इसके साथ में यहाँ पे ऑप्शंस क्या अवेलेबल है, निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी, तीनों में अवेलेबल है। अब जैसे यहाँ पर ऑप्शंस क्या अवेलेबल है, जिसको चाहते हैं उसको यस कर सकते हैं। बायर और सेलर दोनों ऑप्शन अवेलेबल है, मतलब इसमें बाय भी कर सकते हैं और सेल भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई हमारी कंडीशन फुलफिल हुई कॉल की, तो कॉल बाय होगा, तो अगर हमने सेलर ले लिया तो कॉल बाय की जगह क्या हो जाएगा, पुट सेल हो जाएगा, मतलब कॉल बाय ना होते हुए पुट सेल कर देगा ये, ठीक है। तो अगर सेलर की हिसाब से करेंगे तो वो भी यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल है। हम स्ट्राइक प्राइस ले सकते हैं कि भैया कौन सी स्ट्राइक प्राइस पे हमको ट्रेड करना है। हम यहाँ पर जीरो मतलब कि ATM पर जब भी कोई सिग्नल आएगा तो ATM वाली स्ट्राइक प्राइस उठा लेगा। अगर हम चाहते हैं हमको आउट ऑफ द मनी वाली स्ट्राइक प्राइस चाहिए या इन द मनी वाली स्ट्राइक प्राइस चाहिए, वो भी हमारे पास में ऑप्शन अवेलेबल है। सेलर के केस में हम यहाँ पे हेज करने का ऑप्शन अवेलेबल है, ताकि हमारा मार्जिन बेनिफिट मिल जाए, तो वो सेलर के केस में काम आएगा। हम स्पॉट के बेसिस पे भी एंट्री करा सकते हैं और फ्यूचर के बेसिस पे भी एंट्री करा सकते हैं। यहाँ पे हम कितनी नंबर ऑफ ट्रेड लेना है वो ट्रेड हम कंट्रोल कर सकते हैं। हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी डिसाइड कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पे डाल दिया कि मुझे 20 पॉइंट का SL चाहिए, और ये परसेंटेज और पॉइंट दोनों में ले सकते हैं। अब मैंने जो भी डाल दिया उसके बाद में मैं 1 पॉइंट से हर 1 पॉइंट या 2 पॉइंट 3 पॉइंट जिससे मैं ट्रेड मतलब ट्रेल करना चाहता हूँ, हर 2 पॉइंट पे मैं ट्रेल करना चाहता हूँ। जैसे 20 से जब ये ऊपर की ओर मार्केट जाएगा, मान लीजिए जो भी है प्रीमियम हमारी एंट्री उससे ऊपर की ओर 2 पॉइंट ऊपर गया, तो 2 पॉइंट से ये SL हमारा ट्रेल करता चला जाएगा। 1 पॉइंट दिया तो 1 पॉइंट से हमारा SL ट्रेल करता चला जाएगा। वो ऑप्शन अवेलेबल है हमारे पास में। मैक्सिमम ट्रेड कितनी लेना है, ये नंबर ऑफ लॉट, एक्चुअली ये नंबर ऑफ लॉट था, कितने नंबर ऑफ लॉट हमें लेना है ट्रेड में, और ये नंबर ऑफ ट्रेड कितनी लेना है वो हमारे पास अवेलेबल है। करंट एक्सपायरी, नेक्स्ट एक्सपायरी दोनों हम ले सकते हैं। मैक्सिमम प्रॉफिट, मैक्सिमम लॉस हम डाल सकते हैं। यहाँ पे जैसे मान लीजिए 10 ट्रेड लिए हमने, तो मैक्सिमम प्रॉफिट पर ट्रेड भी हम यहाँ पे डाल सकते हैं। और टारगेट भी हम
परसेंटेज उसके बेसिस पे डिवाइड कर सकते हैं। और एग्जिट स्केलिंग का मतलब ये है कि मान लीजिए आप जैसे 4 लॉट में ट्रेड करना चाहते हैं और आपने यहाँ पे टारगेट दे दिया 20 पॉइंट का, सपोज 20 पॉइंट का आपने टारगेट दे दिया, परसेंट या पॉइंट में दे दिया, 20 पॉइंट का टारगेट दे दिया और यहाँ पे एग्जिट स्केलिंग में आपने 2 ले लिया, मतलब कि आपने 4 लॉट को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। पहले अब यहाँ पे क्या होगा, टारगेट जो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। पहले 2 लॉट जो होंगे वो 10 पॉइंट बुक करेंगे और अगले 2 लॉट होंगे जब 20 पॉइंट का जब इंक्रीज होगा, 20 पॉइंट जब टारगेट बुक होगा तब 2 लॉट बुक होंगे। तो इसे हम पार्शियली प्रॉफिट भी यहाँ पर बुक कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है यहाँ पर पेपर ट्रेड, लाइव ट्रेड दोनों हम कर सकते हैं। कैंडल टाइम फ्रेम हमारी मर्जी है वो कैंडल टाइम फ्रेम हम ले सकते हैं। एमआईएस नॉर्मल हम कर सकते हैं। यहाँ पर लॉकिंग का ऑप्शन भी अवेलेबल है प्रॉफिट लॉक का। जैसे मान लीजिए 2000 का आपको प्रॉफिट हो गया, ठीक है, उसके बाद में 2000 का प्रॉफिट हो गया तो 500 से लॉक कर जाएगा। हम ये कुछ भी हमारी मैनुअली हम कुछ भी सेट कर सकते हैं। 500 से लॉक हो गया, उसके बाद एवरी 500, उसके बाद जब जैसे 2000 का प्रॉफिट हुआ उसके बाद 2000 पे 500 लॉक हो गया, अब 2500 हुआ तो 2500 हर 500 के इंक्रीज पर ये 500 आपका लॉक करता हुआ चला जाएगा। तो ये हमारे हिसाब से हम कुछ भी वैल्यू डाल सकते हैं, वो सेट कर सकते हैं। और इसके अलावा हम यहाँ पे इंट्राडे के अलावा पोजिशनल करना चाहते हैं, वो भी हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है। दूसरा यहाँ पे कैंडल अगर हम बात करें तो नॉर्मल कैंडल में भी ट्रेड कर सकते हैं और हाई कैनेस्टी में भी ट्रेड कर सकते हैं, दोनों पे हम चार्ट लगा सकते हैं। और यहाँ पे इंस्टेंट और फ्रेश सिग्नल का मतलब ये हुआ, जैसे मान लीजिए कि हमने टूल को रन किया इन बिटवीन कहीं, मतलब मान लीजिए यहाँ पर 10:15 बजे हमने टूल को रन कर दिया, ऑलरेडी हमने मान लीजिए हमने 2 सुपर ट्रेंड ले लिया और टूल को रन कर दिया, दोनों कंडीशन मैच हो रही है, मतलब इन बिटवीन ये ट्रेड अगर हमने इंस्टेंट का ऑप्शन सिलेक्शन किया तो इमीडिएटली यहाँ पर ट्रेड ये ले लेगा। बट अगर मैंने फ्रेश सिग्नल का ऑप्शन सिलेक्शन किया तो ये यहाँ पर ट्रेड नहीं लेगा, फिर अगला सिग्नल जब दोनों की कंडीशन सेटिस्फाई होगी तब वो लेगा। ठीक, अब यहाँ पे मान लीजिए आप छोटे छोटे प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं, स्कैल्पिंग करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पे कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपने यहाँ से कहीं एंट्री हुई आपकी, आपने डाला कि भैया मुझे 10 पॉइंट का टारगेट, तो यहाँ 10 पॉइंट का टारगेट बुक हो गया, बट यहाँ इन बिटवीन फिर से कंडीशन तो मैच हो रही, बट यहाँ इन बिटवीन वो ट्रेड नहीं लेगा, फिर अगली बार फिर से फ्रेश सिग्नल का वेट करेगा। जैसे फ्रेश सिग्नल यहाँ पे आया, फ्रेश सिग्नल आया, यहाँ पर एंट्री किया, फिर आपने जैसे मान लीजिए यहाँ पे डाल दिया 10 पॉइंट का टारगेट, तो 10 पॉइंट का टारगेट बुक हो गया, फिर यहाँ से यहीं पर ट्रेड नहीं लेगा, फिर अगली बार वो फिर फ्रेश सिग्नल का वेट करेगा। तो ये ऑप्शन कब आएगा, जब यहाँ पे हम ऑप्शन अवेलेबल है हमारे पास फ्रेश सिग्नल, तो फ्रेश सिग्नल डालेंगे तो हर बार वो एक टारगेट बुक होने के बाद में एंट्री भी फ्रेश पे लेगा और टारगेट बुक होने के बाद में फिर से एंट्री जो लेगा वो भी फिर क्या फ्रेश सिग्नल पर लेगा, मतलब बीच में ट्रेड नहीं लेगा, उससे हमको लॉस होने की प्रोबेबिलिटी हमारी कम हो जाती है। ठीक है, तो ये एक काफ़ी अच्छा टूल है, काफ़ी पावरफुल टूल है और इसके अंदर ऑर्डर पुश जो है फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के अंदर मैं आपको थोड़ा सा लाइव दिखाता हूँ, उससे आपको क्लैरिटी हो जाएगी। टूल को रन करके बता रहा हूँ किस तरह से रन होगा। जैसे मान लीजिए कि हमने 2 ये इंडिकेटर, कोई सा भी कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारे इंडिकेटर्स अवेलेबल है हमारे पास में, इतने सारे इंडिकेटर्स हैं, उन सभी का कुछ भी कॉम्बिनेशन आप बना सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे आपको बता रहा हूँ मैं कि यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि हमने 3 मिनट का कैंडल ले लिया, नॉर्मल कैंडल ले लिया और दो सुपर ट्रेंड के लिए ले लिए। अब यहाँ पर टूल को हम स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास में ऑप्शन अवेलेबल है कि हमें स्टैंड सिग्नल लेना है, फ्रेश सिग्नल लेना है। ठीक है, तो फ्रेश सिग्नल का बेनिफिट ये होगा, जैसे मान लीजिए कि हम मान लीजिए इन बिटवीन यहाँ कहीं अभी अगर टूल स्टार्ट किया, दोनों कंडीशन मैच होगी, यहाँ पे ट्रेड लेने से कोई मतलब नहीं। जब फ्रेश सिग्नल का मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए यहाँ कहीं हमने टूल को स्टार्ट कर दिया तो ये कैंडल ये पहले से एक सिग्नल है, ये इसको सिग्नल कंटिन्यू नहीं करेगा, वो ये यहाँ एज ए फ्रेश सिग्नल यहाँ से काउंट करेगा। मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पर जो है यहाँ पे बायर का ऑप्शन भी है और सेलर का ऑप्शन भी। पहले मैं आपको एज ए बायर दिखाता हूँ, बायर क्या होगा। एज ए बायर पहले हम देख लेते हैं। एज ए बायर ये हमने बायर का ऑप्शन सिलेक्शन कर लिया और हमने यहाँ पे फ्रेश सिग्नल ले लिया। तो फ्रेश सिग्नल जैसे हमने लिया और टूल को जैसे स्टार्ट किया तो आप देखिएगा यहाँ पे सेशन हमारा स्टार्ट हो गया बट कोई भी ट्रेड नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ये फ्रेश सिग्नल के लिए वेट कर रहा है। अभी से फ्रेश सिग्नल का बेनिफिट क्या है, जैसे मान लीजिए कि आप MACD को साथ में इंक्लूड करते हैं या किसी को भी इंक्लूड करते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारा यहाँ से यहाँ तक सिग्नल बना और हमने एक कुछ पॉइंट का टारगेट लगा दिया, 10 पॉइंट 20 पॉइंट का टारगेट लगा दिया। जैसे यहाँ पे हिट हुआ उसके बाद में वापस से अगेन यहाँ ट्रेड नहीं लेगा, फिर वापस से फ्रेश सिग्नल के लिए वो वेट करेगा, जो भी आप कॉम्बिनेशन लगेगा उसमें। तो उससे क्या होगा कि हमको एक्यूरेसी की प्रोबेबिलिटी हमारी बढ़ जाती है। अब जैसे यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं लिया इसने, ठीक है, अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, फिर मैं इससे इसको यहाँ पे इंस्टेंट ले लेता हूँ। अगर मैं इंस्टेंट का ऑप्शन सिलेक्शन करता हूँ तो उस केस में क्या होगा, इमीडिएटली ये ट्रेड पुश कर देगा। ये देखिए जैसे मैंने इंस्टेंट का ऑप्शन सिलेक्शन किया, अभी आप देखिएगा कि जैसे वो क्या हुआ, ये वो सारे ऑर्डर पुश हो गए। देखिए आप ये
क्या ले लिया इसने, कॉल कॉल कॉल, तीनों में कॉल ले लिया, बैंक निफ्टी फिर निफ्टी तीनों में कॉल ले लिया। और क्या किया इसने, कॉल क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पर हमारी कॉल की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही, इस तरह से इसने कॉल ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से हम यहाँ पर जैसे इसने कॉल लिया। अब मान लीजिए मैं निफ्टी के केस में बताता हूँ, जैसे निफ्टी केस में अगर सेलर ले लिया, बायर की जगह मैंने ऐसे सेलर, तो सेलर केस में क्या, कॉल बाय ना करते हो पुट को सेल कर देगा। और हेज स्ट्राइक प्राइस लेना है तो हम हेज स्ट्राइक प्राइस भी ले, मान लीजिए मैंने हेज स्ट्राइक प्राइस लेना चाहता हूँ, ये भी मैंने ऑप्शन ले लिया। ठीक है, अब मैं जब स्टार्ट करूँगा तो उस केस में देखिए क्या होगा। जैसे मैंने स्टार्ट किया, अब यहाँ पर आप देखेंगे कि ये देखिए पहले इसने हेज को बाय किया, देखो आप पहले आपने देखा होगा, पहले इसने हेज बाय किया, उसके बाद में निफ्टी को कॉल को बाय करने के बजाय क्या इसने क्या किया, पुट को सेल किया। देख रहे हो आप, पुट को सेल किया, कॉल को बाय करने के बजाय इसने क्या कर दिया, पुट को सेल कर दिया, और हेज भी साथ में पहले हेज बाय किया। तो इस तरीके से हम यहाँ पर कोई सा भी कॉम्बिनेशन बना करके सब कुछ कैसा भी कॉम्बिनेशन बना करके कोई सा भी हमारी जो कंडीशन वगैरह से डाल करके हम यहाँ पे इस टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं।